वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीके वीडियो में। तो वीडियो में पढ़ा क्लास में फिजिक्स में पाठ का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अभी एकदम खत्म आ गया है, आज से कल तक ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी बड़ा क्वेश्चन है, डेरिवेशन। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मेरे पास एक समतल चादर है, क्या बच्चों, समतल चादर, ठीक है। चादर ऐसी होती है ना, आपने याद रखे होगी, बेडशीट आपने देखा होगा वैसे ही होता है ना, आयत के रूप में चादर है। तो ये क्या आवेशित है, जल्दी इसको आवेशित कर देते हैं। मतलब इसमें चार्ज है, फुल चार्ज है, प्लस सब आवेशित है, ये सब प्लस चार्ज बना हुआ है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से। इस चादर को ना ऐसे ले आते हैं, इस चादर को ऐसे ले आते हैं। जब ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारा, कर दिया हमने इस तरीके से, और ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से ले आए, ठीक है। अब इसको आवेशित करेंगे हम। तो ऐसा क्यों कर रहा है अभी बताते हैं आपको क्लियरली। ऐसा क्यों हो रहा है, वेट एंड वॉच, ठीक है। इस सब तो आवेशित चादर है। अब हमने क्या किया, इसके बीच पॉइंट फोर से यहाँ पॉइंट बीचों बीच को है सेंटर से, इससे आप दूरी पे बिंदु पी रखा हुआ है। क्या रखा है, पी रखा है, ठीक। फिर एरिया हमने जहाँ पे एक दूसरे की तीव्रता निकालनी है, तो इस इतनी दूरी पे हमने इसको भी पी डैश ले लिया, ठीक है। ऐसी बात समझाई, क्लियर है। ये भी आप दूरी होगी। अब हमने इसको और पी डैश को एक समतल चादर को बेलन बना लिया। क्यों, ये गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी, तो आपको जो बन नहीं पा रहा, इसलिए हम क्या बनाएंगे, बेलन। क्या बात है, चल बेलन। तो बेलन के लिए हम ऐसा होना, हमारा क्या हो जाएगा, बेलन, ठीक है। क्या बन गया, बेलन क्या बनाएंगे, जिसकी त्रिज्या हो जाएगी और लंबाई को हम क्या करते हैं, स्मॉल एल ले लेंगे। जितना लिखवाया हमने बोला ये आपको लगाते हैं। माना कि एक अनंत समतल चादर है, लिख दें। माना कि एक अनंत समतल चादर है, ठीक है। क्या है, चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है। ये प्रश्न आएगा, जो एक समान रूप से आवेशित है, क्या ये आवेशित है। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। उसमें रो था एक में, एक में लैम्डा था, अब क्या होगा, सिग्मा है। सिग्मा बोलते थे, ये सिग्मा है, सिग्मा इसका प्रश्न सिग्मा है। चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। बिंदु चादर से पी दूरी पे एक बिंदु पी स्थित है। चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है ना, जो हमने बनाया उसको लिख लेना चाहिए, आप लोग लिख लें। चादर से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की
साम्यावस्था ज्ञात करनी है। बच्चा हम इसकी हिंदी से अगर देख के लिखते हैं, जैसे नोट्स बनाएंगे ना, सेम वैसे ही बात है आपको, क्योंकि हम आपको जो नोट्स देंगे ना, तो बच्चों को नोट्स देंगे उसमें ऐसा ना लैंग्वेज चेंज हो, इसलिए हम देख के लैंग्वेज लिख पाते हैं। ठीक है, यही समझ मास्टर को आता नहीं है, हमने जैसे बनाया बट जैसे A to Z लिखा हुआ नोट्स पे वैसे आपको देना आवश्यक है। इसके लिए चादर के दूसरी ओर, इसके लिए चादर के दूसरी ओर, इसके लिए चादर के दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर R दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं। R दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं। क्या लिया बच्चे हमने? P डैश ले लिया। अब देख सकते हैं R दूरी पर एक बिंदु P डैश ले लिया। क्या लिया हमने? P डैश ले लिया। ठीक, लगता है हमारे को कोई गड़बड़ कर रहा है, चेक करना इसके बाद। ठीक है, कोई गड़बड़ हो गया हमारे को। P डैश ले लेते हैं, अगर बाइक को कोई गड़बड़ हुआ अब इसको देख सकते हैं, बना हुआ पूरा है। P डैश लेते हैं, जो P डैश P अक्ष लेकर एक बेलन के साथ करते हैं। देखिए P से P डैश तक क्या बेलन है, P डैश अक्ष लेकर एक बेलन की रचना करते हैं। जो हमने बनवाया लिखवा रहे हैं, रचना करते हैं। क्या वो रचना करते हैं? जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति तरह मतलब व्यवहार करता है, बोल मतलब हो गई। विद्युत क्षेत्र और बेल एक पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत है, लिखना होगी। विद्युत क्षेत्र और बेलन का वक्रपृष्ठ एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र और बेलन का वक्रपृष्ठ एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए अगर विद्युत क्षेत्र इस तरफ है ना, तो बेलन भी इस तरफ है, दूसरा क्या लंबवत है। ठीक है, लंबवत है, तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जो इसके बीच में आएगा ना, वो शून्य हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। तब इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का शून्य हो जाएगा। मतलब बोलना होगी, लिखते रहिए आप, शून्य होगा। तब बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये देखिए साइड में बेलन के पृष्ठ में। तब बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों से ऊपर पृष्ठों से दोनों वृत्तीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हो गया क्वेश्चन। अब थ्योरी थी, आपको पता फाई क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई और ई एस कॉस थीटा। फाई ई एस कॉस थीटा क्या होता है? वहाँ विद्युत फ्लक्स ये होता है। अब यहाँ पे विद्युत एक दो है, इसको सरफेस वन मान सकते हैं, इसको मानते सरफेस वन, इसको सरफेस टू मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? फाई ई एस कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई एस वन कॉस थीटा। ई एस वन कहाँ है? ये वाला ई एस टू ई एस टू कॉस थीटा से
फाई बराबर एंगल कितने के बनेगा हमारे यहाँ, अगर इस तरीके से जाए आगे बढ़े उसको आगे बढ़े 90 का बनेगा चल रही 90 कॉस ई एस कॉस 90 सॉरी कॉस 0 ठीक है प्लस ई एस टू कॉस 0 डिग्री कॉस 0 मतलब एक होता है एंगल बनेगा ई एस तो ये क्या हो जाएगा ई एस गुणे 1 प्लस ई एस टू गुणे 1 तो फाई ई बराबर 2 ई एस वन आ जाएगा बस चाहे एस वन ले चाहे ना ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं जितना सरफेस लिए उतना सरफेस लिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एस बराबर एस वन बराबर एस टू तो सब बराबर आ गया तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा बस 2 ई एस आ गया 2 ई एस क्लियर ना इतना आ गया 2 ई एस और हमने यहाँ कॉस्ट लगाना लगा सब मिस्टेक हो चुकी यहाँ पे क्या लगाएंगे चलिए ठीक है इससे लगा सकते हैं 2 ई एस आ गया बस ये क्या होगा समीकरण नंबर 1 होगा पास अब क्या होगा अब तो गॉस की जरूरत है परंतु गॉस बाबा की प्रमेय है कि प्रमेय आपको गॉस की प्रमेय तो याद होगी फाई ई बराबर ई एस फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे फाई एस नाम ये होता है हमारा गॉस बाबा का फॉर्मूला ठीक है ज़्यादा बोर ना हुई आप लोग अब यहाँ देखिए आप ये लगा लीजिए फाई होता है एल एच बराबर तो आर एच को बराबर कर देंगे उसके लिए थोड़ी को डालना पड़ेगी डालते हैं थोड़ी इसकी शॉर्ट लीजिए आप लोग देखिए समीकरण नंबर 1 आपको समीकरण 1 व 2 से तो निकाल के देखिए ये फाई बराबर है तो इसके बराबर ये आ जाएगा 2 ई एस बराबर 2 ई एस बराबर क्यू बटे एफ फाई एस नॉट यहाँ ई एस रखेगा क्यू बटे 2 एस नीचे आ जाएगा 2 एस और एफ फाई एस नॉट ये दिवस में 2 एस एफ फाई एस नॉट आ गया अगला देखिए ई बराबर क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आवेश का आवेश का फॉर्मूला है हमारे पास घनत्व गुणा आयतन आवेश बराबर घनत्व गुणे आयतन आवेश क्यों हो गया घनत्व को हमने कितना माना था अच्छा सिग्मा माना था ना कितना सिग्मा माना था घनत्व में सिग्मा माना था स्पष्ट आयतन होता है ए हमारे पास तो यहाँ पे क्यू है वहाँ क्या लगेंगे फाई सॉरी सिग्मा ए अगर सिग्मा ए इसे क्या आएगा 2 एस एफ फाई एस नॉट ई बराबर सिग्मा ए बटे 2 एस के यहाँ जाएगा ए बताते क्यों आएगा भाई जो एरिया है ना आपका ए बराबर ऐसा जाएगा एरिया ही सरफेस एरिया आपका आयतन ही प्रश्न है आपका कैसे कैंसिल हो जाएगा वापस तो ई बराबर क्या जाएगा सिग्मा बटे 2 एफ फाई एस नॉट यही हमारे क्या बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक समतल चादर के रूप में इसका और मात्रा क्या था न्यूटन प्रति कूलम स्टार तो बच्चों आप हिंदी लिखे हैं लेकिन देखिए इसे लिखना बहुत जरूरी है ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले सकते हैं तो मैं कह बच्चों हम लोगों ने आज एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किया इसके आगे आपका एक डेरिवेशन रह गया पार्ट का ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पार्ट खत्म किया हमने अभी बच्चों ने पढ़ाया सब लोग को पढ़े जाके अच्छे से और अपने दोस्तों से भी शेयर करें हम लोग जल्दी से एक सब्जेक्ट और शुरू करेंगे इंटर का चाहे हो सकता है मैथ हो या फिर केमिस्ट्री के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों नेक्स्ट वीडियो